एक बार की बात है। एक गांव में टुनटुनी नाम की गरीब और दयालु चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। अब वो अकेले ही रहती थी और लीची बेचकर अपना गुजारा करती थी। वो रोज जंगल जाकर लीची ढूंढती थी। उसे जहाँ लीची का पेड़ मिलता तो उसमें से लीची तोड़कर बाजार में बेच दिया करती थी। एक दिन की बात है, वो बाजार में लीची बेच रही थी। तभी उसके पास मुनमुन नाम की एक घमंडी चिड़िया आती है और वो कहती है, अरे ओ चिड़िया, कल तुमने मुझे लीची दिया था, याद है? हाँ हाँ दीदी, मुझे याद है। क्या हुआ बताइए। तुमने तो कहा था कि तेरे सारे लीची ताजे होते हैं, पर वो लीची तो सड़े हुए थे और मेरे घर पर मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने। नहीं दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी लीची खराब हो नहीं सकते। मैं तो रोज जंगल जाकर लीची लाती हूँ। रोज मैं ताजे लीची लाती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं थोड़े से लीची के लिए झूठ बोलूंगी? मैं अमीर घर की लड़की हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। समझ आया तुझे? ठीक है दीदी, शहर मेरी लीची ही खराब होगी, कोई बात नहीं। मैं उसकी जुर्माना दे देती हूँ। मैं अभी लीची दे देती हूँ, उसके बदले में ले जाओ। मुझे आप पैसे मत देना इसके बदले में। टुनटुनी बहुत भोली थी। बस इसी बात का फायदा उठा लिया उस चिड़िया ने। वो खुशी खुशी लीची बेचकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी अपने घर आ जाती है और सोचती है, पता नहीं उस दीदी को मेरी लीची खराब कैसे लग गई। शायद लीची ही खराब होगा। अब तो मुझे जंगल जाकर और ध्यान से लीची लाना होगा। मैं एकदम ताजे लीची लाऊंगी और भी ताजे लीची। फिर किसी से मुझसे शिकायत नहीं होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी मुझसे लीची खरीदेगा ही नहीं। फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी लीची तोड़ने चली जाती हूँ। यह कहकर टुनटुनी जंगल की तरफ निकल पड़ती है। आज जंगल में बहुत दूर तक चलने पर लीची का पेड़ नहीं मिलता। वो ऐसे जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा लीची का पेड़ दिखता है, जिस पर सुंदर सुंदर बहुत सारे लीची लटके हुए थे। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे तोड़ने उसके पास चली जाती है। इससे पहले कि वो लीची तोड़े, उस पेड़ से आवाज आती है, टुनटुनी टुनटुनी, ऐसा मत करो टुनटुनी, तुम मेरे पेड़ से लीची मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है। टुनटुनी एक पेड़ को बोलता हुआ देखकर हक्का बक्का हो जाती है। वो कहती है, क्या ये तुम पैर हो? ये तुम बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? टुनटुनी, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ। दरअसल मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगर ने पेड़ बनाकर रख दिया है कि मैं लोगों की मदद ना कर सकूं। जब कोई यहाँ आता है, मेरे पेड़ से लीची तोड़कर ले जाता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम बहुत दयालु दिख रही हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, लीची मत तोड़ना टुनटुनी। ठीक है परी, अगर ऐसा है तब मैं तुम्हारी लीची नहीं तोड़ूंगी। किसी को तकलीफ देकर मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मुझे लीची की बहुत जरूरत है। मैं रोज बाजार में लीची बेचकर ही अपना गुजारा करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर लीची ढूंढती हूँ। रुको टुनटुनी, मैं तुम्हें लीची तो नहीं दे सकी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। परी अपना जादू चलाती है और टुनटुनी के पास बहुत बड़ा लीची आ जाता है। टुनटुनी उसे देखकर कहती है, परी, ये लीची तो बहुत सुंदर है। ये कितनी अच्छी है। ऐसी लीची मैंने कभी नहीं देखी। ये लीची मैं किसी को भी नहीं दूंगी। इसे हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगी। टुनटुनी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस लीची को ले जाकर घर में मत रखना। इसे ले जाकर अपने आंगन में गाड़ देना। फिर 2 दिनों के बाद तुम इसका कमाल देखना। टुनटुनी पेड़ को धन्यवाद करके अपने घर चली जाती है।
वो अपने आंगन में उस लीची को गाड़ देती है और वापस लीची बेचने चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह जब टुनटुनी घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि जहाँ उसने लीची को लगाया था वहाँ बहुत बड़ा लीची का घर निकल आया है, जो बड़ा ही शानदार और खूबसूरत दिख रहा है। अरे वाह, ये क्या हो गया? ये तो लीची का घर बन गया। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। टुनटुनी उस घर के अंदर जाती है और देखती है अंदर से वो घर और भी सुंदर है। तभी उस घर से आवाज आती है, टुनी, मैं इस घर की रखवाली करती हूँ और मुझे तुम्हारी भी रखवाली करनी है। मुझे उस पेड़ ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी रखवाली करूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी, तुम बहुत दयालु हो और तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम इस घर से बाहर निकल कर तो देखो, तुम्हारे आंगन में एक बड़ा सा लीची का पेड़ निकल आया है। अब तुम उस लीची के पेड़ से लीची तोड़कर आराम से बाजार में बेच सकती हो और घर में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर निकलकर देखती है, बहुत बड़ा लीची का पेड़ निकल आता है। उसमें बहुत सारे लीची लगे हुए थे। अब टुनटुनी की सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। वो रोजाना उस पेड़ में से लीची तोड़कर बेचने चली जाती है। टुनटुनी बहुत तरक्की करने लग गई। अब उसने एक बड़ा सा दुकान खोल लिया जिसमें वो फल बेचा करती थी। तभी एक दिन वहाँ मुनमुन आ जाती है। अरे, ये तो टुनटुनी है ना? ये तो वो भिखारन गरीब है। ये तो फल बेचा करती थी, आज इतनी अमीर कैसे हो गई? और इसने दुकान खोल लिया, पर ऐसा कैसे हुआ? इस बारे में जानना होगा। उस दिन जब टुनटुनी अपने घर जाती है तो मुनमुन चिड़िया उसके पीछे जाती है और छिपकर उसका घर देख लेती है और सारी कहानी भी उसे पता चल जाता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं भी उस जंगल वाले लीची के पेड़ के पास जाऊंगी और उससे एक बड़ा सा लीची मांगूंगी। मेरे पास भी ऐसा ही एक शानदार घर होगा। फिर क्या था, मुनमुन चिड़िया लालच में बह गई। वो जंगल में चली गई। उसे वो लीची का पेड़ नजर आ गया। तभी वो परी कहती है, रुको रुको बच्ची, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पेड़ से लीची तोड़ने तो नहीं आई? देखो, तुम मेरी लीची मत तोड़ना। उसके बदले में जो तुम कहो मैं वो तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुमने जो टुनटुनी को बड़ा सा लीची दिया था वो मुझे भी दो। मुझे भी एक शानदार लीची का घर चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? टुनटुनी तो बहुत गरीब थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। पर तुम तो अच्छे खासे घर की लग रही हो, तुम्हें इस मदद की क्या जरूरत? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। सोच लो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मैं तुम्हारा पेड़ काट दूंगी। परी डर जाती है। वो समझ जाती है कि मुनमुन चिड़िया बहुत लालची है। वो इसे सबक सिखाना चाहती थी। ठीक है, तुम मुझे मत काटना। मैं तुम्हें एक बड़ा सा लीची देती हूँ। ऐसा कहकर वो मुनमुन को एक बड़ा सा लीची देती है। उसे देखकर मुनमुन कहती है, ये क्या है परी? ये तो सड़ा हुआ लीची है। ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम मेरे साथ धोखा करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। दरअसल बात ये है, ये जादुई लीची है। ये जितना सड़ा हुआ होता है उतना ही सुंदर घर निकलता है, इसलिए ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा घर टुनटुनी के घर से बड़ा हो जाएगा। ले जाओ इसे और अपने आंगन में गाड़ देना। मुनमुन परी के बातों को सच मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर उस लीची को अपने आंगन में गाड़ देती है और अपने घर में चली जाती है। वो जब दिन में घर से बाहर निकलती है तो देखती है वहाँ लीची का एक सुंदर सा घर निकल आया है। वो बहुत खुश होती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई डंडा आता है और उसकी खूब पिटाई करता है। नहीं नहीं, कौन है? कौन ये मार रहा है? नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो। मेरा क्या कसूर है? क्यों मार रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो।
मुनमुन बहुत रोने और चिल्लाने लगती है। तभी वो डंडा वहाँ से गायब हो जाता है। वो जल्दी से उस घर से बाहर निकल जाती है और घर में जाने की सोचती है। तभी देखती है वहाँ उसका घर है ही नहीं। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर कहाँ चला गया? मेरा घर तो यहीं पर था ना। मेरा घर कैसे गायब हो गया? ये क्या हो गया? तभी जादुई लीची के घर से आवाज आती है। मुनमुन, तुम एक बहुत लालची लड़की हो। तुम्हारे लालच की वजह से ऐसा हुआ है। तुम्हारे साथ टुनटुनी बहुत अच्छी थी। वो बहुत गरीब थी। अभी भी वो बहुत दयालु और बहुत अच्छी है और लोगों की मदद भी करती है। और तुम तो लालची हो, लालची। तुम्हारे पास इतना बड़ा घर था, लेकिन तुम और भी शान और शौकत पाना चाहती थी। अगर तुम्हें ये शान शौकत पाना भी था तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि किसी से जबरदस्ती वो चीज लूटना चाहिए। तुम्हें इसी का सजा मिला है। जाओ, अब तो तुम्हारा खुद का घर भी गायब हो गया है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मुनमुन अपना गलती समझ जाती है। उसे अपने गलती का अफसोस होता है। इधर टुनटुनी अपनी लीची के घर में आराम से रहने लगती है। अरे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।